बच्चों। तो बच्चों जो अपन ने कल लास्ट पॉइंट जो स्टार्ट किया था बच्चों, लास्ट पॉइंट जो अपन ने फिनिश किया था वो किया था बच्चों 8वां पॉइंट है ना बच्चों। और 8वां पॉइंट क्या था बच्चों, ये कॉमन पॉइंट था, कॉमन पॉइंट या कॉमन कॉन्सेप्ट, कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर कॉनिक सेक्शन, फॉर कॉनिक सेक्शन ना बच्चों। तो कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर कॉनिक सेक्शन बच्चों में, ये कॉनिक सेक्शन में टीचर जो मैक्सिमम टीचर जो होते हैं बच्चों वो कॉनिक सेक्शन में ही पढ़ाते हैं बच्चों है ना। और लेकिन मेरी थोड़ी बच्चों अलग स्टाइल है। अब आप ये मत समझना कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चों है ना। तो क्यों, क्योंकि कॉनिक सेक्शन में सर्किल आता है तो ये सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर कॉनिक सेक्शन कल अपन ने फिनिश किया था बच्चों, खत्म कर चुके हैं बच्चों अपन ना। अब क्या क्या थे बच्चों इसमें, तो मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों अपन को x करना है। x कैसे करते हैं समझ में आया बच्चों। दाएं पक्ष में जितने भी वैल्यू है, जितने पद है सबको किधर ले आओ, बाएं पक्ष में ले आओ, उसको क्या मान लो x मान लो, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने सर्किल के केस में क्या माना बच्चों कि सर्किल के केस में आप जैसा मानते हैं वैसे ही मानना। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी x का गुना y का गुना क्या बनाना, 1 बनाना, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अपन ने x1 की बात करी। x1 क्या होता है, x1 होता है जो अपन ने x निकाला दिए गए बिंदु के सापेक्ष x का मान ना बच्चों। उसके बाद t अपन ने t बोला। t क्या होता है बच्चों, t होता है x का रेखीय व्यंजक दिए गए बिंदु के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें अपन ने पहले बात करी। फिर उसके बाद में अपन ने बच्चों फिर अपन ने पॉइंट बनाया। पहला पॉइंट क्या बनाया अपन ने, यदि कोई वक्र है, मान लो आपके पास कोई वक्र है, ये x बराबर 0, ठीक है बच्चों। इस वक्र पे कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। और इस बिंदु से इस वक्र पे खींची गई स्पर्श रेखा, ये रेखा है, और इस रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों, तो इस रेखा का समीकरण होगा P बराबर 0। P कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 के साथ, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 के साथ, ठीक है बच्चों। x y को रिप्लेस करते हैं x y1 प्लस y x1 बटे 2, x को रिप्लेस करते हैं बच्चों किसके साथ, x प्लस के x1 बटे 2, और y को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, y प्लस के y1 बटे 2, और c बच्चों ऐसे ही ऐसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब आपने पढ़ चुके हैं बच्चे है ना। और सॉरी बच्चों, अपन केवल इसको रिपीट कर रहे हैं ना बच्चों, ताकि आपके रिदम में इसको बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए है ना बच्चों। अब देखो, अब बच्चों देखो पहला पॉइंट तो ये था P निकाले अपने। अच्छा दूसरा पॉइंट अपने को पढ़ा बच्चों, दूसरा पॉइंट पढ़ा कि जब ये पॉइंट P कहाँ हो, आउटसाइड द वक्र है ना बच्चों। ये वक्र का समीकरण x बराबर 0 है और पॉइंट P आपके पास बाहर हो। जब पॉइंट P बाहर है x1 y1, तो बच्चों क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगे वक्र पे। कितने टेंजेंट खींचेंगे, दो टेंजेंट है ना बच्चों। ये दोनों टेंजेंट को मिला के देखो बच्चों, ये अपने पास T1, ये अपने पास T2 है ना बच्चों। यदि मैं इसको मिला हुआ है ऐसे, तो ये दो, ये क्या बनेगा आपके पास, रेखा युग्म। क्या बनेगा, ये आपके पास रेखा युग्म है ना बच्चों। यदि मैं PT1 एंड PT2 दोनों को मिला के बोलूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, रेखा युग्म का समीकरण, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये रेखा युग्म का समीकरण कैसे निकालते हैं, x1 बराबर t स्क्वायर, ये रेखा युग्म का समीकरण होता है बच्चों। याद रखना रेखा युग्म भी एक कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। जो अपन ने टर्मिनोलॉजी कॉनिक सेक्शन के लिए पढ़ी है वो रेखा युग्म के लिए भी वैलिड है। अब आप करोगे सर रेखा युग्म तो अपने सिलेबस में नहीं है जेईई में, अरे बेटा रेखा युग्म जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो तो है। अभी मैं आपके ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप बोलोगे तो मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, इसके ऊपर देखना आपको मजा आएंगे। तो रेखा युग्म का समीकरण क्या है बच्चों, x1 बराबर t स्क्वायर। फिर बच्चों अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ से इस पॉइंट P के सापेक्ष ये T1 T2 क्या होगी बच्चों, T1 T2 कहलाएगी, T1 T2 कहलाती है स्पर्शी जीवा। क्या कहलाती है बच्चों, स्पर्शी जीवा, ठीक है। तो बिंदु के सापेक्ष वक्र पर खींची गई स्पर्शी जीवा, और इसका समीकरण क्या होता है बच्चों, t बराबर 0। अब आप बोलोगे जी ये t बराबर 0, ये t बराबर 0, कंफ्यूज तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। प्रैक्टिस देखो बच्चों, यदि बिंदु P बाहर है तो उस बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0 होता है।
स्पर्श जीवा है ना बच्चों। और यदि वो बिंदु P वक्र पर स्थित है तो ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था एक वक्र अपने पास गया x बराबर 0। बच्चों ये परवल है, आप ऐसे मत मानने कि गुरुजी ये परवल के लिए लगा रहे हैं, ये वक्र कैसे ही हो सकता है, मैं तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये वक्र आप ये ना लेके ये भी ले सकते हो, ऐसे भी ले लो, ठीक है, रेखा युग्म भी ले लो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके। फिर उसके बाद बच्चों अपन ने क्या बात करा? थर्ड पॉइंट बच्चों अपन ने क्या बात की थी? थर्ड पॉइंट अपन ने बोला था कि यदि बिंदु P अंदर स्थित हो, x1, y1 अंदर स्थित हो, तो जब बिंदु P अंदर स्थित होंगे तो बच्चों कितने जीवा खींचेंगे? इससे अनंत जीवा खींचेंगे। अपन को तो केवल कौन सी जीवा का समीकरण चाहिए? बाइसेक्ट जीवा का समीकरण है ना बच्चों, बाइसेक्ट कोण की इक्वेशन है ना बच्चों। तो बाइसेक्ट कोण की इक्वेशन क्या रहेगी? P बराबर x1, सिंपल, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों? पोल एंड पोलर है ना बच्चों, ध्रुव एंड ध्रुवी। तो बच्चों ध्रुव एंड ध्रुवी के लिए क्या करा था अपन ने कि ये कोई वक्र है, ठीक है बच्चों, तो किसी बिंदु P, जब ये बिंदु P बाहर स्थित है तो बिंदु P से वक्र पर खींची गई जीवा है ना बच्चों, तो बिंदु P से वक्र पर खींची गई जीवा है। तो बच्चों जैसे अपन ने ये जीवा, अब देखो बच्चों ये वाला वक्र है तो जीवा ये भी थोड़ा सा ये ऐसे करेंगे ना बच्चों, और ये भी मान लो, ठीक है बच्चों ऐसा। तो वक्र बिंदु P से वक्र पर खींची गई जीवाओं के शीर्षों से स्पर्श करने वाली टेंजेंटों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या करता है बच्चों? प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पर क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ध्रुव। ये क्या कहलाएगा? ध्रुव। सॉरी, P बराबर 0। इसका इक्वेशन क्या होता है? P बराबर 0। मतलब समझ में आया ना? ये चीज अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अपन तो बस एक देखो बच्चों, जब बिंदु P बाहर स्थित है तो इस बिंदु से वक्र पर खींची गई जीवाओं के शीर्षों से वक्र पर जितनी भी स्पर्श रेखा है उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पर क्या कहलाता है? ध्रुवी कहलाता है। और जिस बिंदु से अपन ने ये सब कहानी रची वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। फिर मैंने बोला बच्चों एक ध्रुव का एक ही ध्रुवी होती है और एक ध्रुव की एक ही ध्रुव होता है। ठीक है बच्चों। अब ये ध्रुवी तो अपन T बराबर 0 निकालेंगे। अच्छा बच्चों ध्रुव कैसे निकालना सीखा अपन ने, तो ध्रुव निकालने के लिए बच्चों आपको मैंने सिखा दिया। आपको आप क्या मान लेना कि यदि आपने ध्रुव पूछे और ध्रुव भी दे रखा है तो आप ध्रुव को h, k मान लेना। फिर ध्रुव के सापेक्ष स्पर्शी जीवा, देखो बच्चों ध्रुवी जो होगा ये क्या होगी? स्पर्शी जीवा होगा, T बराबर 0 होगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया बच्चों ना। फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने? फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था कोड ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, तो कोड लेंथ कैसे निकाले थे अपन ने बच्चों? ये चीज समझ में आ गई ना आपको? चलो अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन करा देंगे बच्चों ना, तो कंफ्यूज मत होना। चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों इसका ना। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, नहीं तो आप ये फोर्थ पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्वेश्चन मैंने बनाया फोर्थ पॉइंट के ऊपर ना, रिगार्डिंग फोर्थ पॉइंट है ना बच्चों। तो क्या बनाया अपन ने क्वेश्चन? रेखा x plus k to y is equal to 1, वक्र y स्क्वायर बराबर 2x को कर्म से बिंदु A तथा B पर है ना बच्चों, रेखा x प्लस के 2y बराबर 1, वक्र y का बराबर 2x को कर्म से बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है तथा इन बिंदुओं से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का
स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। अब बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन की भाषा में मैंने बच्चों ध्रुव ध्रुवी आपको दिया ही नहीं, ठीक है बच्चों। जब मैंने आपको ध्रुव ध्रुवी नहीं दिया तो बात खत्म। बच्चों देखो जेई में ध्रुव एंड ध्रुवी है ही नहीं, ध्रुव एंड ध्रुवी के नाम से कुछ है ही नहीं, लेकिन नाम से नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन तो आ गया जेई में आया वो क्वेश्चन बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन था, डेटा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, अब आपको ये समझना है कि देखो आप क्या करोगे, आपको एक रेखा दे दी और आपको एक वक्र दे दिया। वक्र देखो बच्चों, ये वक्र मैं अभी तो वक्र बोल रहा हूँ क्योंकि अपन ने उसका नाम अभी अपन ने आइडेंटिफाई नहीं करा, अपन ने अभी केवल वृत्त के ही बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चों। जब अपन सारे वक्रों के बारे में पढ़ेंगे तो अपन नाम भी बोल दिया करेंगे, ये कौन सा वक्र है, ये कौन सा वक्र है, ये कौन सा वक्र है, ठीक है बच्चों। तभी तो अपन वक्र से बोल रहे हैं। ये रेखा है बच्चों, रेखा अपन पढ़ चुके इसलिए रेखा अपन ने बोल दी। तो रेखा इस वक्र को क्या कर रही है, बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। बच्चों जब भी आपको वक्र के समीकरण में क्या दिख जाए बच्चों, x y की टर्म दिख के घात कितनी लग जाए 2, तो आप ऐसे क्वेश्चन को केवल ऐसे ही कुछ मान लो, ठीक है, ऐसे कोई आकृति मान लो, सिंपल समझने के लिए ऐसे कोई आकृति मान लो, ठीक है। आप वृत्त भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कैसे बना लो, ये बना लिया मैंने। अब एक रेखा इसको काट रही है बच्चों, तो ये बिंदु A और ये बिंदु B पे काटती है। रेखा का समीकरण बोल कितना है बच्चों, x + के 2y = 1 है ना बच्चों। फिर उसके बाद कह रहा है कि बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है तथा इन बिंदुओं से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, बच्चों इन बिंदुओं से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, इन बिंदुओं से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है बच्चों। स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये बिंदु मुझे ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों अभी ध्यान से समझो, देखो कि एक बिंदु P से वक्र पर खींची गई जीवाओं, वक्र पर खींची गई जीवाओं के शीर्षों से, देखो बच्चों ये अपने पास वक्र था, ये बिंदु P था, बिंदु P से वक्र पे खींची गई जीवाओं के बिंदुओं से, जीवाओं के बिंदुओं से है ना, खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, का प्रतिच्छेद बिंदु है ना बच्चों, ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना। तो यही क्या कहलाता है अपने पास, ध्रुवी, और इसका समीकरण भी क्या है, t = 0। और अपन ये भी जानते हैं किसी बिंदु से स्पर्शी जीवा, किसी बिंदु से स्पर्शी जीवा का समीकरण भी क्या होता है, t = 0। नहीं समझ आया बच्चों, ओके। देखो बच्चों ये बिंदु P से जब मैं जीवा भी खींचूंगा ना बच्चों, अब समझना, इस बिंदु P से इस वक्र पे जब मैं जीवा खींचूंगा तो वो जीवाओं के शीर्षों से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना बच्चों, तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु भी इसी रेखा पे लाई करेगा। कौन सी रेखा है ये, स्पर्शी जीवा, किसके सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष। और ये क्या है, ये ध्रुवी भी है, किसके सापेक्ष, इस ध्रुव के सापेक्ष। तो दोनों एक ही बात है बच्चों, तो एक ध्रुव का एक ही ध्रुवी होती है और एक ध्रुवी की एक ध्रुव होता है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो सिंपल सा बच्चों देखो अब अपन क्या करेंगे, अब समझ में आएगा बच्चों, क्लैरिटी समझ में आ गई, ओके। तो बच्चों देखो, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इस बिंदु को P को अपन क्या मान लेते हैं, h, k मान लेते हैं। तो अपन जानते हैं इस बिंदु के सापेक्ष स्पर्शी जीवा का समीकरण क्या होता है, तो स्पर्शी जीवा का समीकरण होता है बच्चों t = 0। अब आप बोलोगे अरे गुरुजी ये क्यों कर रहे हो आप, गुरुजी स्पर्शी जीवा का समीकरण तो पूछा है अपन से, स्पर्शी सॉरी गुरुजी अपन को स्पर्शी जीवा का समीकरण तो दे रखा है, अपन को स्पर्शी जीवा का समीकरण तो दे रखा है, आप और आप स्पर्शी जीवा का समीकरण क्यों निकाल रहे हैं। अरे बच्चों अपन क्या करेंगे, बिंदु P अपन ने मान लिया h, k, इसके सापेक्ष अपन क्या निकालेंगे, t = 0 निकालेंगे h और k के टर्म में, और दोनों की इक्वेशन क्या है, सेम होगी, तो अपन h और k की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। अरे प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, देखो t = 0 है ना बच्चों, तो t = 0 कैसे निकालते पता है ना आपको, क्या करेंगे अपन, वक्र क्या है अपने पास, y² = 2x, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, y² बाएं पक्ष, दाएं पक्ष में सबको इधर लिया, बाएं पक्ष में =0, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास x। तो बच्चों x का मान कितना है, y² - के 2x, तो बच्चों t का मान कितना जाएगा, y1 - के 2 x + के x1 बटे 2 है ना बच्चों। तो t का मान y1 - 2 से 2 कट जाएगा,
x प्लस के x1। अब बच्चों देखो अपन को तो क्या निकालना है, t बराबर 0 है ना बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, एट पॉइंट या विथ रेस्पेक्ट टू p है ना बच्चों, तो p कितना है h k है ना बच्चों। तो x1 की जगह क्या रखेंगे h और y1 की जगह क्या रखेंगे k, तो कितना जाएगा अपने पास, ये जाएगा बच्चों प्लस k y है ना बच्चों माइनस x1 की जगह क्या जाएगा बच्चों अपने पास, x1 की जगह जाएगा h, ठीक है बच्चों, बराबर कितना जाएगा 0। तो बच्चों यहां से कितना जाएगा अपने पास माइनस के x प्लस के वाई माइनस के h बराबर 0। तो ये अपने पास आया बच्चों समीकरण है ना बच्चों, ठीक है। और दे क्या लगा है तुमको, अपन को लगा है x प्लस के 2y माइनस के 1 बराबर 0, ये अपन को दे लगा है बच्चों। तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, तो अपन क्या कर लेंगे इनको, अब सेम के लिए देखो बच्चों अपन पहले क्या करना है, एक टर्मिनोलॉजी को फिक्स कर लो, तो यहाँ माइनस के x है, तो अभी माइनस के x बनाओ, तो माइनस से गुणा कर लो, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो जब अपन तुलना करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 आ गई, और h की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 आ गई। तो मेरे बच्चों समझ में आया आपको कि नहीं आया ये सब है ना। तो पोल बोलो कितना आ गया, पोल के कोऑर्डिनेट -1 -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आप कर सकते हो ध्रुव एंड ध्रुवी का ना बच्चों, अब आपको पॉइंट दे रखे तो आप ध्रुवी निकाल लो, ध्रुवी दे रखे तो आप ध्रुव निकाल लो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब ये तो था फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट के रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया अच्छे से बच्चों है ना। और अब आप प्रैक्टिस करते रहो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो बच्चों, अपने अकॉर्डिंग मानते चलो, करते चलो, खेलते चलो बच्चों ना। मैंने तो बच्चों आपको खिलौने दे दिए, तो कैसे है अच्छे है ना बच्चों, ब्रांडेड टाइप के ना बच्चों। अब आपकी इच्छा है आप खेलो तो खेलो, नहीं तो मत खेलो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों फिफ्थ पॉइंट जो था, फिफ्थ पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, फिफ्थ पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि अपने पास कोई वक्र दे दिया बच्चों, इस वक्र पे कोई बिंदु P स्थित है ना बच्चों, कोई बिंदु P स्थित है, और आपको बोला है कि इस बिंदु P से कोई टेंजेंट अपन को ड्रॉ करा है ना बच्चों, और इस टेंजेंट पे कोई बिंदु N है, और इस N की पोजीशन आपको क्या दे देगी, किसी बिंदु के सापेक्ष, यानी किसी बिंदु Q के परपेंडिकुलर कोई बिंदु N आपको दे दिया ना बच्चों। देखो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको दे दिया x बराबर 0, ये आपको दे रखा है, लास्ट पॉइंट ये पढ़ रहे थे अपन, आपको कोई वक्र का x बराबर 0 दे रखा है ना बच्चों, और ये पॉइंट P ये भी आपको दे रखा है, ये पॉइंट Q ये भी आपको दे रखा है, और N आपको N की लोकेशन आपको बता रही है, N की क्या बता रही है आपको, लोकेशन आपको बता रही है, लोकेशन आपको बता रही है ना बच्चों, लोकेशन दे रखा है कि कहां पे है ना। अब आपसे बोला गया है कि Pn की दूरी ज्ञात करो, Pn की दूरी ज्ञात करो, तो Pn की दूरी ज्ञात करने को देखो बच्चों मैंने आपसे क्या बोला था, आप सबसे पहले क्या करो कि ये बिंदु P वक्र पर स्थित है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो बच्चों, ठीक है। आप क्या करोगे सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करोगे कि बिंदु P वक्र पर स्थित है, तो इससे गुजरने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण P बराबर 0 से निकालो। अब फिर स्टेप नंबर 2, आपको Q आपको दे रखा है, Q क्या दे रखा है आपको, Q आपको दे ही रखा है, T बराबर 0 से आपने ये निकाल लिया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसी कुछ शक्ल बनेगी बच्चों इस वाली इक्वेशन की ना बच्चों। तो इस बिंदु से यानी Q बिंदु से t बराबर 0 पर लंबपात निकालो, क्या निकालो अपन, लंबपात निकालो। तो बच्चों लंबपात का देखो, लंबपात का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये लंबपात यानी m, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो लंबपात हो जाएगा, लंबपात हो जाएगा अपने पास, मान लो इसके इक्वेशन है अपने पास, इसके निर्देशांक है h, k, और इसके अपन को दे रखा है क्या x1, y1, ये आपको दे रखा है। तो कितना जाएगा h माइनस के x1 बटे a क्या जाएगा x का गुणांक, फिर k माइनस y1 बटे b क्या जाएगा y का गुणांक, बराबर माइनस के ax प्लस के b के प्लस के सॉरी कहाँ जाना है ax1 by1 प्लस के c बटे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ से h कोमा k निकालोगे। अब h कोमा k आपके पास आ गया तो स्टेप नंबर थर्ड आप क्या करोगे, आप स्टेप नंबर थर्ड में आप करोगे बच्चों क्या, pn निकालोगे। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा लोगे। तो pn बराबर रूट, ये आपको दे रखा है, मान लो ये आपको अल्फा कोमा बीटा आपको दे रखा है, तो क्या जाएगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो आप, मैं आपको कैसे आपको क्या बता रहा हूँ बच्चों ना। तो ये पहला पॉइंट, ये पहला मेथड हो गया बच्चों ना, मेथड नंबर फर्स्ट। बच्चों ये मेथड नंबर फर्स्ट देखो लेंथी, अभी देखो अपन को सीखना है बच्चों, कहीं से भी कितने भी मेथड हो सीखो, सीखने से आपको बहुत ज्यादा बच्चों आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि कल अपन क्वेश्चन करने कल पेपर है आईआईटी का, तब आईआईटी का पेपर है तो अपन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे बच्चों, आपको क्या करना है, कैसे ट्रिक लगानी है, कैसे तुक्के मारने हैं आपको, तो वो सब चीजें अपन बच्चों सिखाते हैं ना बच्चों। तो अभी तो अपन ये चीज है ना मेथड नंबर 1। अब बच्चों अपन बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। अपन बच्चों कई बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे देखो बच्चों, मेथड नंबर 2 अपन क्या करेंगे बच्चों कि वो बच्चों का ये मालूम चल जाएगा, वो बच्चा सोचेगा कि गुरुजी अपन तो ये pn अपन से पूछा है, तो q और n ये अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, तो कि फिर वो बोलेगा बालक तो गुरुजी अपन ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे करेंगे, इसके समांतर लेके चलेंगे और ये ऐसे करेंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज बना लेंगे बच्चों, मतलब गुरुजी। और ये वाली जो दूरी होगी pn वही दूरी इसके इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, और ये जो होगी इसके समांतर होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इसके, बिल्कुल होगा। तो अपन क्या करेंगे गुरुजी कि t बराबर 0 तो यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी ढाल क्या, इसकी ढाल का क्या कर देंगे, उल्टा करके माइनस चिपका देंगे तो इसकी ढाल आ जाएगी, है ना बच्चों। तो इसकी जो ढाल आ जाएगी और ये पॉइंट अपन को दे रहा है तो ये रेखा का समीकरण आ जाएगा, है ना। और इस पॉइंट से इस रेखा पर क्या डाल लेंगे अपन, दूरी का सूत्र लगा लेंगे, है ना बच्चों। आगे बच्चों देखो एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, क्या सूत्र अपन जानते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कैसे अपन करेंगे, देखो अपन ने कैसे करा, तो बच्चे बोलेंगे कि कुछ सबसे पहले अपन t बराबर 0 निकालेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर 2 का बिल्कुल सही, वाह वेरी गुड, अच्छी बात, t बराबर 0 निकालें। फिर बच्चे बोलेंगे मुझे स्टेप नंबर 2 अपन क्या करेंगे, अपन को ये मालूम चल गया कि pn की जो दूरी होगी वही किसके बराबर होगी, वही qn के बराबर होगी ना बच्चों, वही किसके बराबर होगी, qn के। वेरी गुड, ये भी प्रेडिक्शन अच्छा किया आपने। फिर उसके बाद आप ये बोलोगे कि कुछ स्टेप नंबर 3 कि जो pm रेखा है ना, pm रेखा की ढाल, pm रेखा की ढाल है ना, t बराबर 0 की ढाल का उल्टा करके माइनस चिपका देंगे, तो pm रेखा निकालेंगे, बिल्कुल सही। तो इसका समीकरण निकाले अपन ने, मान लो इसका समीकरण आया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसा कुछ समीकरण आया। फिर बोलेगा बच्चा कि फिर मुझे अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 लास्ट, स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे, इस बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र लगा लेंगे, यानी qm बराबर कितना जाएगा, a1 x की जगह रखेंगे x1 ना बच्चों, तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c बटे रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सेम। तो बच्चों समझ में आया अब है ना बच्चों। अब देखो तो ये सब चीजें आपको दोनों मेथड आपको अपन ने अच्छे से बता दिए, फिफ्थ पॉइंट और बिंदु जो पॉइंट नंबर 8 है वो भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया बच्चों ना। तो 8 टाइप की वैरायटी अपन ने अब तक पढ़ चुके हैं सर्किल के बारे में। अब अपन बच्चों क्या पढ़ेंगे, 9वीं वैरायटी है ना सर्किल। और तो बच्चों देखो 9वीं वैरायटी से पहले आज अपन और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना बच्चों, ताकि आपको ज्यादा से और ज्यादा फील आ सके ना बच्चों। तो ये समझ में आया, अब चलते हैं सम कपल ऑफ क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं बच्चों। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ स्क्रीन पे और आप उसको करने की कोशिश करना बच्चों। क्वेश्चन जो है वो अभी यही बनेंगे ऑन द स्पॉट, तो हो सकता है उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाए बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन, चलो अभी तो अभी लेटेस्ट अपन ने यही पढ़ा है
फिफ्थ पॉइंट, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग ना बच्चों। तो क्या बनाएंगे अपन, बिंदु P 1,2 वक्र क्या लो, x² प्लस y² बटे 4 बराबर 2 पर स्थित है ना बच्चों। बिंदु P 1,2 वक्र पर स्थित है ना। तो PN की दूरी, तो PN की दूरी ज्ञात करो, PN की दूरी ज्ञात करो, PN की दूरी ज्ञात करो, जबकि बिंदु N P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से खींची गई स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से लंबपाद है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों दे दिया है ना बच्चों। देखो मैंने इसमें भाषा, अब देखो आप बोलोगे गुरुजी फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आपने बोला P चाहिए, वक्र का समीकरण चाहिए और Q चाहिए, अब गुरुजी और N की लोकेशन चाहिए। तो गुरुजी आपने 4 चीजें बताई थी, मैंने कहा बिल्कुल ऑब्वियसली बताइए और वो भी होगी। देखो ये आपके पास कोई वक्र बनाने को है, वक्र कैसे बनाना बच्चों देखो चलेगा अपने, है ना। अपन को अभी ये कुछ टेंशन ही लेना नहीं, जो अपन जिस कॉन्सेप्ट को अपन ले रहे हैं उसमें वक्र की आकृति को लेना देना ही नहीं है अपन को बच्चों, ठीक है। तो ये वक्र ले लिया। हाँ लेकिन बच्चों ऐसे मत कर देना कभी x पे घात 3 हो और तुम लगा रहे हो उसमें गुरुजी आपने तो बोला वक्र कैसा भी हो लेना देना नहीं है, कर लो। अरे ऐसे कैसे कर लोगे, वक्र केवल कॉनिक सेक्शन वाली, यानी जिसमें x² y² की टर्मिनोलॉजी हो, ठीक है बच्चों, समझ गए। और दो ही क्या हो, वेरिएबल हो, x और y, है ना बच्चों। तो ये अपने पास वक्र हो गया और वक्र में अपन ने x निकाल लिया, x बराबर 0 रख लेंगे और x का मान कितना जाएगा, यहाँ से x का मान आएगा मेरे पास कितना, x² प्लस y² बटे 4 माइनस 3, ये है। अच्छा बच्चों मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ ना, 1 मिनट में अब आप इसको करने की कोशिश करो। एक बार आप खुद प्रिडिक्शन लगाओ, 4 जो चीज है पॉइंट के अकॉर्डिंग वो तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या क्या है वहाँ पे, है ना बच्चों। पॉज करके वीडियो को पॉज करके फिर करना बच्चों, ठीक है, वीडियो को पॉज करना, ठीक है बच्चों। जरूर देखो बेईमानी नहीं बिल्कुल, है ना, काली माता आएगी देखो। तो ये x बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, पॉइंट P दे रहा है 1,2 ना, बिंदु P क्या दे रहा है अपन को 1,2। अच्छा बच्चों एक बार चेक कर लो क्या बिंदु P वक्र पर स्थित है कि नहीं है, क्या पता अपन वक्र पे अपन ने बनाया क्वेश्चन वक्र पे स्थित नहीं हो, एक बार चेक करो बच्चों। 1 है ना और 2 का स्क्वायर कितना है 4 से 4 कट गया 1 प्लस 1 2, हां बिल्कुल ये बिंदु P किस पे है, वक्र पर स्थित है, ठीक है बच्चों। ये तो आपको आता ही, ये तो अपन ने सिखा ही दिया कि वक्र कहां, बिंदु की स्थिति वक्र के सापेक्ष निकाल सकते हो बच्चों आप, तो ये अपन लेना बच्चों। अब फिर उसके बाद क्या देगा कि स्थित है Pn की दूरी क्या करो, हाँ भाई करेंगे Pn की दूरी, वाह लेकिन n क्या है, लेकिन n क्या है, Pn की दूरी तो क्या कर लेंगे, नहीं n क्या है, n क्या है, जबकि बिंदु n ये आ गया, n की बात आ गई, n लोकेशन, n P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से खींची गई, तो P से खींची गई स्पर्श रेखा भाई, हाँ खींची भाई, P से खींची गई स्पर्श रेखा पर, यानी पर, इस पर मूल बिंदु से लंबकाट, तो बच्चों मूल बिंदु, ये मूल बिंदु ले लो अपन 0, 0 मूल बिंदु से लंबकाट, तो ये आ गया मेरे पास। तो बच्चों ऑप्शन में आया मेरे पास, देखो ये आ गया, n की लोकेशन आ गई, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। Pn निकालना, क्या निकालना है Pn, तो सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करोगे, P बराबर 0 निकालोगे P के रेस्पेक्ट में ना बच्चों, पहले ही चीज था हमको, तो बच्चों देखो P कैसे निकालेंगे, तो P निकालेंगे x स्क्वायर क्या लिखेंगे, x x1 प्लस y स्क्वायर क्या लिखेंगे, y y1
बटे 4 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट t है ना, और t के कोऑर्डिनेट है 1,2। तो बच्चों x1 की जगह 1 रखेंगे, y1 की जगह 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जाएगा मेरे पास x और प्लस के y1 की जगह 2, तो y/2 माइनस के 2 बराबर कितना 0 है ना बच्चों। अब 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस के y माइनस के 2 बराबर 0। ये अपने पास आ गई t बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इसकी ढाल दे दो बच्चों। मेथड नंबर 2 लगा दो बच्चों, है ना, एक बार मेथड नंबर 2 से कर लेना ना, 1 से आप कर लेना ना बच्चों। तो इसकी ढाल बोलो बच्चों, इसकी ढाल कितनी जाएगी, इसकी ढाल जाएगी माइनस के x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 2 बटे y का गुणांक कितना है 1 है ना बच्चों। तो इसकी ढाल कितनी हो गई माइनस के 2 बटे 1 है ना, मतलब माइनस के 2। फिर बच्चों इसकी ढाल आ गई तो मुझे इस रेखा की ढाल निकालनी है। तो बच्चों इस रेखा की समीकरण निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इस रेखा का समीकरण है ना बच्चों। तो इस रेखा का समीकरण के लिए पहले इसकी ढाल बताओ। इसकी ढाल कितनी जाएगी बच्चों, इसकी ढाल आ जाएगी उल्टा करके माइनस चिपका देंगे, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है ना बच्चों। तो कितना जाएगी 1/2 हो जाएगी ना बच्चों, भाई उल्टा करके माइनस चिपका देंगे तो 1/2। अब बच्चों देखो मैंने आपको ये चीज भी सिखाया डायरेक्ट करना कि यदि किसी रेखा की ढाल आपको दे रखी है, बिंदु आपको दे रखा है, तो आप सूत्र लगाते हो y माइनस y1 बराबर mx माइनस के x1, ये सूत्र लगाते हो बच्चों। लेकिन बच्चों अब देखो अपन हल्का सा बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए ना बच्चों अपन, तो अपन वो वाले सूत्र यूज में लगा के सीधा ही करेंगे। तो सीधा कैसे करेंगे बच्चों, देखो x का गुणांक कितना है 1, x गुणांक 1, y का गुणांक कितना है बच्चों 2y। बच्चों क्या चिन्ह लग रहा है प्लस, तो माइनस लगा दूंगे, ठीक है बच्चों। फिर बराबर लिख दो, लिख दिया बच्चों। अब ये कहां से होके गुजर रहा है 1,2 से, तो इसको संतुष्ट करेगा, इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो x की जगह रखेंगे अपन 1 रखेंगे, y की जगह रखेंगे 2 रखेंगे, तो माइनस के 4 तो कितना है माइनस के 3, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए माइनस के 3। इसका मतलब इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी x माइनस के 2y, माइनस 3 को ले आएंगे तो प्लस के 3 बराबर 0। तो बच्चों इस ब्लू लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, ये आ गई ना बच्चों। अब मूल बिंदु अपने पास दिया गया 0,0, तो इस मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब, तो बच्चों ये जो QM है, यही QM किसके बराबर होगा PN के बराबर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब आप QM निकाल सकते हो बच्चों, तो QM कितना जाएगा। अच्छा बच्चों मूल बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल, हर बच्चों को आता है। और जिस बच्चे को नहीं आता वो कांच के सामने खड़े होकर बोलना कि मैं ही ऐसा क्यों निकला, कि मुझे इतना सा नहीं आता, ऐसा क्यों, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझे इतना सा नहीं आता, है ना बच्चों। मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई, इतना सा सिंपल बच्चों क्या होता है। हाँ मैं गलत लिख दूं, आप बोलोगे मुझे आप ही गलत लिख रहे हो, c/√a² प्लस b², ये होता है मेरे प्यारे बालकों। तो c की वैल्यू बच्चों कितनी है, c की वैल्यू 3 है मेरे बच्चों, मेरे लालो c की वैल्यू 3 है, और a² 1 है ना बच्चों, और b की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4 है ना बच्चों। तो 3/√5, तो Pn आंसर कितना आ रहा है अपने पास बच्चों, तो आंसर अपने पास Pn बराबर आ रहा है 3/√5 इकाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, आप क्या आपको समझ में आया बच्चों, ओके बच्चों। और ऐसे ही एक क्वेश्चन बच्चों आप बनाना, मूल बिंदु या 2,3 ऐसे ले लेना, वक्र के बाहर कोई भी बिंदु ले लेना बच्चों, अब आप सेटिस्फाई करवा लेना, ठीक है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। तो ये तो फिफ्थ पढ़ के दिखा दी ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो मतलब कोरोना की फाइटिंग अभी तक चल रही है और ये युद्ध बड़ा भयंकर होने वाला है बच्चों, चल रहा है, बहुत महासंग्राम हो रहा है बच्चों। और इस युद्ध की केवल एक ही इलाज है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। अब बोलेगा गुरुजी वाह कितनी लेटेस्ट बात बताई आपने ना। तो बच्चों देखो अब अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्योंकि बच्चों का दिमाग तेज चलता है, इन बातों में तेज चलता है कि गुरुजी क्या कह रहा है, मास्टर क्या कह रहा है, उस बात पे ज्यादा दिमाग चलता है ना, एज कम्पेयर टू कि वो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, उसमें कम दिमाग चल के
गुरुजी दुनियादारी की कौन सी बातें कर रहे हैं उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना बच्चों। और कैसी बात है, ये तो हॉबी है बच्चों, हर स्टूडेंट में होती है। हम स्टूडेंट थे तब हमारे अंदर होती थी ना बच्चों। तो क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। तो देखो अपन बोलते हैं कि अपने पास हो गया, ये हो गया। अब ले लेते हैं अपने एक रेखा वाला ले लेते हैं ना बच्चों। रेखा x प्लस के y बराबर 1 द्वारा ना, रेखा x प्लस y बराबर 1 द्वारा बिंदु 1,1 से वक्र x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर बराबर 1 पर रेखा x प्लस y बराबर 1 द्वारा बिंदु 1,1 से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को वक्र पर खींची गई स्पर्शी युग्म बोल दो। वक्र पर खींची गई स्पर्शी युग्म को काटे गए अंतःखंडी में रेखा द्वारा बिंदु से वक्र पर खींचे गए स्पर्शी युग्म को काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात है ना। काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो ना बच्चों। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया है बच्चों इस क्वेश्चन को, है ना। बना क्या रहा था, बन क्या रहा है देखते हैं बच्चों एक बार, है ना। तो लेट मी चेक करते हैं बच्चों। एक बार आप इसको खोज करो और क्वेश्चन के बारे में सोचो, मंथन करो, हल करो बच्चों ना। तो सोच लिया। अब देखो बच्चों, मतलब देखो रेखा x प्लस y बराबर 1 द्वारा, तो पहले यहाँ भाषा खत्म हो गई। ये द्वारा ना बच्चों बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्शी युग्म। तो बच्चों पहले एक बार वक्र देख लो तो क्या है। वक्र अपने पास है x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर बराबर 1, ये वक्र है। तो बच्चों मुझे x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर माइनस 1, ये x हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों ये बिंदु 1,1 इस वक्र पे कहाँ स्थित है, बाहर अंदर। स्पर्शी युग्म की चाहे तो बाहर ही होगा, ऑब्वियसली बात है। पहले चेक कर लो क्या बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या पता मास्टर पागल बना रहा हूं। तो 1,1 रखो बच्चों, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना, तो माइनस के 3 आ जाएगा, फिर माइनस के 1 हो जाएगा। तो बच्चों इधर नेगेटिव आ गया, क्या है बच्चों नेगेटिव। इसका मतलब जी आपने हमको पागल बना दिया है, तो हम पागल लेकिन नहीं बनेंगे, मत बनो बच्चों। तो x स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर बराबर माइनस के, अब ये हो जाएगा ना बच्चों। चलो ठीक है, समझ में आया बच्चों कैसे अपने अपनी गलती को पहचाना। तो अब 1,1 धनात्मक है तो बाहर हो जाएगा। अब ये बात है ना बच्चों, ये चीज समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके अब देखो बच्चों, तो ये अपने पास वक्र है बच्चों, और ये वक्र का समीकरण x बराबर 0, और ये अपने पास कोई बिंदु है बच्चों 1,1 है ना बच्चों। इस 1,1 से इस वक्र पे अपन क्या खींचते हैं बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना। और ये टेंजेंट, एक टेंजेंट और ये टेंजेंट, इन दोनों को मिला के बच्चों देखो ये पॉइंट T1 कहलाएगा, ये पॉइंट T2 कहलाएगा। T1 फिर T2 को मिला के बच्चों ये क्या बन जाएगा अपने पास, स्पर्शी युग्म है ना बच्चों। ये क्या बन जाएगा अपने पास, स्पर्शी युग्म। स्पर्शी युग्म का समीकरण अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, x1 T²। और स्पर्शी युग्म में भी क्या होता है, कोनिक का ही भाग होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये कोनिक का। स्ट्रेट लाइन का क्या होती है, PT1 और PT2, सिंगल जब अपन बात करेंगे वो स्पर्श रेखा है ना। इस स्पर्शी युग्म को रेखा x प्लस y, ये कोई रेखा है x प्लस के y बराबर 1 काट रही है। कहाँ पे काट रही है, बिंदु A और बिंदु B पे मान लो। तो आपसे क्या पूछा है, A B याद करो, आपसे क्या पूछा है, A B याद करो। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने घुमा दिया है, तो देखो अब अपन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
सबसे पहले अपन स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालते हैं। क्यों निकालते हैं उसके पीछे का रीजन में सुनो बच्चों। देखो मैंने आपको सिखाया है जीवा की लंबाई निकालना। क्या सिखाया मैंने आपको? जीवा की लंबाई निकालना। ये बच्चों मैंने आपको सिखाया है ना। 8वें पॉइंट में सिखाया जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं। यानी आपको कोई वक्र दे दिया बच्चों, ऐसा कोई वक्र दे दिया, कैसे ही वक्र हो, ठीक है, ये वक्र दे दिया और इसका समीकरण है x बराबर। और मैंने आपको बोला कि कोई लाइन है जो इसको काट रही है ना बच्चों, तो ये जो काटेगी तो ये तो क्या करेगी, जीवा कराएंगे ये भी, और इसी की मुझे क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, आप क्या करना कि आप सबसे पहले l निकालना, l बराबर 0, जो आपको रेखा दे रही है, रेखा दे रही है। फिर आप क्या करना है, x बराबर 0 ये करना। फिर मैंने आपसे बोला बच्चों आप क्या करोगे, l से x का मान उठा के इसमें रखोगे, x में रखोगे, x में रखने पर y का क्या बनेगा, y का द्विघात बनेगा। y का क्या बनेगा, द्विघात बनेगा ना बच्चों, y का क्या बनेगा, द्विघात बनेगा। जब y का द्विघात बनाया है तो ab का सूत्र क्या बन जाएगा, ab का सूत्र बनेगा √d/a मापांक √1/m² प्लस k1। ठीक है बच्चों, यही होगा बच्चों, है ना। अरे मेरे बच्चों यही तो सिखाया था अपन ने। या फिर कई बच्चे बोलेंगे नहीं गुरुजी मैं तो y का मान लूंगा, किसका मान लूंगा, y का मान उठा के इसमें रखूंगा। तो बच्चों y का मान उठा के रखेगा तो किस में द्विघात बनेगा, x का द्विघात बनेगा। किसका द्विघात बनेगा, x में। तो x में द्विघात बनेगा तब a भी बोलो कितना निकलेगा, a भी निकलेगा √d/a √1 + k m²। मेरे बच्चों समझ में आया, मेरे लालो, मेरे बालकों, मेरे लाल, मेरे धोले, मेरे पीले, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ ना बोला करो बच्चों, एनर्जेटिक रहा करो, ठीक है। तो जीवा की लंबाई ऐसे अपन निकालेंगे ना बच्चों। तो ये अपन ने सीखा बच्चों। अब आओ इसी को अपन टारगेट करते हैं। तो बच्चों जीवा की लंबाई से पहले अपन ये देखेंगे, इससे बोलेंगे बोल रेखा तो किसको काट रही है। तो ये रेखा बोलेगी कि मैं इस वक्र को नहीं काट रही, मैं इस वक्र को ना काट के मैं इस स्पर्शी युग्म को काट रही हूं। तो बच्चों ध्यान से समझना, अभी जब अपन ने बोला ना कि कौन सा वक्र लेना है अपन को, किस वक्र में देखो रेखा से x का मान उठा के वक्र में रखना है ना। तो अपन ये बोलेंगे कि कौन सा x लेना है। तो बच्चों देखो कई बच्चे यही x ले लेते हैं सीधा, ये गलती गलत है, ये x नहीं लेना। क्यों? क्योंकि रेखा इसको नहीं काट रही, रेखा इसको काट रही है, स्पर्शी युग्म। तो सबसे पहले आपको स्पर्शी युग्म का x निकालो बच्चों। तो पहली चीज में आएगी बच्चों, क्या करना है आपको, तो देखो स्पर्शी युग्म का x कैसे निकालते हैं, मतलब स्पर्शी युग्म का समीकरण कैसे निकालेंगे, x बराबर t उसका ये वाला लगाएंगे सूत्र। तो x तो स्पर्शी युग्म का समीकरण, स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालेंगे सबसे पहले ना बच्चों, स्पर्शी युग्म का समीकरण। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालते हैं। स्पर्शी युग्म का समीकरण हम जानते हैं x1 बराबर t² है। तो चलो करते हैं। x क्या है, x है x² प्लस के 3y² माइनस के 1, ये तो है x1 है ना। x1 क्या है, x1 है इस x का मान बिंदु के सापेक्ष 1, 1 के, तो 1 प्लस के 3 ना बच्चों। तो 4 में से गए तो 3, तो कितना जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, ये समझ आएगा बच्चों। तो 3 + 1 4, तो 4 में से 1 गए तो 3 आ जाएगा ना बच्चों। ऐसे ही बराबर t, मतलब t निकालना है तो t बोलो कितना जाएगा, t हो जाएगा x t। देखो इसका t निकालना ना रेखा युग्म, तो x को क्या लिखेंगे, x1 है ना, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है ना। फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 से बना देंगे 3y माइनस के 1 का होल स्क्वायर। मतलब समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चों, स्पर्शी युग्म का समीकरण निकाला था। 3 को इससे बना देंगे तो मिलेगा 3x² प्लस 3 किया 9y² माइनस के 1 बराबर ना बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां से ओपन करेंगे तो देखो a + b + c, मतलब ये तो आपको मालूम होगा a + b + c का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के a प्लस के 3 दूनी का 6xy ना बच्चों, ये जाएगा माइनस के 3 दूनी का 6y ना बच्चों, फिर माइनस के एक को तो 2x है ना, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, देखो बच्चों 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ लेंगे तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर 6xy को भी यहाँ ले आओ तो माइनस के 6xy हो जाएगा, फिर माइनस के 2x को ले आओ तो प्लस के 2x हो जाएगा, प्लस के 6y हो जाएगा। फिर बच्चों और क्या बच रहा है अपने पास, अच्छा बच्चों माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा ना, ये जल्दी कर देते हैं, 1 को ले आएंगे तो माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास रेखा युग्म का समीकरण, यानी ये x आ गया बच्चों, ये वाला x आ गया। तो बच्चों जो अपन ये x है, तो बच्चों जो रेखा है ना अपन रेखा से x का मान उठा के x में रखेंगे प्रतिच्छेद के लिए, तो वो x ये वाले x में करना है। अरे पुराने लोग आज तो समझ में आया ये क्या करना है अपन ना। तो अब यहाँ से बच्चों अपन क्या करेंगे x प्लस वाई ना किसी भी एक का मान उठा के इसमें रख दो, रेखा ये थी तो मैंने यहाँ से रेखा क्या बोलो बच्चों क्या करूँ मैं, y का मान ले लूँ, y नहीं अच्छा x का मान ले लूँ, चलो x का मान ले लेंगे 1 माइनस के y, x का मान उठा के मैंने इसमें रख दिया। और ये बच्चों x स्क्वायर तो पहले से ना y का मान ही लो ना, y बराबर 1 माइनस के x है ना बच्चों, ये मान इसमें रख दिया तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x, y की जगह क्या जाएगा 1 माइनस के x प्लस के 2x प्लस के 6, y की जगह कितना जाएगा 1 माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। तो बच्चों कितना जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 6 माइनस के 6x माइनस के 4 बराबर 0। बच्चों अब देखो ये 6 और 2 कितना हो गया 8x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12x प्लस के 2x माइनस के 10x, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 6 में से 4 गए तो 2 बराबर 0। ये है मेरे प्यारे गालो। तो अब क्या करेंगे अपन इसमें, ये समीकरण आ गया, द्विघात बन गया x में। अब x में जब द्विघात बन जाता है बच्चों अपन क्या करेंगे, x में जो द्विघात बना है तो सूत्र क्या बनाएंगे, x में जो द्विघात बनता है उसका सूत्र क्या बनाएंगे, तो इसका सूत्र बनेगा ab बराबर द्विघात अपन ने x बनाया रूट d अपॉन a रूट 1 प्लस के m स्क्वायर, ये सिंपल सूत्र बनेगा बच्चों ना, अंतःखंड की लंबाई का सूत्र ये बनेगा ना बच्चों। तो बोलो d कितना होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b स्क्वायर कितना है माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे सो माइनस है ना रूट ले लेंगे 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 8 है ना बच्चों, और c की वैल्यू कितनी है 2 है ना बच्चों, बटे a कितना है 8 रूट 1 प्लस m स्क्वायर। बच्चों ढाल कितनी है इस रेखा की 1, तो कितना हो गया बच्चों ये अपने पास 8 चौक 32 64 100 में से 64 गए तो बच्चों कितना हो गया 36 36 12 है तो 6 बटे 8 इनटू रूट 2। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो विषम विषम मारो तो ये 3 हो गए ये 4 हो गया तो 3 रूट 2 अपॉन 4। तो मेरे बच्चों आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चों जितना टफ भी नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है, पढ़ाई करो अच्छे रहो। तो बच्चों समझ में आया। चलो बच्चों अभी बच्चों देखो मैं ये क्वेश्चन कराते कराते एक और मेरे क्वेश्चन मन में आया कि एक और क्वेश्चन आपको देना चाहिए, अच्छा होगा ना बच्चों। तो देखो एक और अपन कराते हैं बच्चों, तो ये समझ में आया ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप आओगे तो आप कर सकते हो, अप्रोच को देखना है बच्चों अपन को। आप बोलोगे आज तो कुछ ज्यादा ही वो कर रहा मैं मतलब क्वेश्चन में तो ऐसे ही मजे आते हैं, क्वेश्चन करने में तो बस और क्या है, कॉन्सेप्ट आपको सिखाई दिया। देखो जो कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद जब क्वेश्चन कराने के अलग ही आनंद आते हैं और करने के भी अलग ही आनंद आते हैं, तो इसलिए ना अब
बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या देंगे कि बिंदु 4,5 से वक्र 3x² प्लस के 4y² बराबर 1 पर खींची गई स्पर्शी जीवा है ना। तो बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्शी जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अपन ने बना दिया है। तो बिंदु से वक्र पर इस वक्र पर खींची गई स्पर्शी जीवा के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, स्पर्शी जीवा का मतलब क्या होता है कि ये बिंदु P, ये बिंदु है, ये वक्र के कहाँ है, बाहर स्थित है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। तो x बोलो, x कितना है, x है 3x² प्लस के 4y² माइनस के। अब x1 चेक करो, 3 4 को 5 के रेस्पेक्ट में ना, तो 3 4 10 का 16 प्लस 4 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। ओ वैसे बात है, तो जीरो दिख ही रहा है बच्चों। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब डायग्राम बनाते हैं। ऐसे कुछ सिंपल सा, ये कोई मैंने डायग्राम बना लिया बच्चों। ये x बराबर 0 है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कोई बिंदु P है मेरे प्यारे बच्चों, 4,5 है ना बच्चों। इस बिंदु से स्पर्शी जीवा बनाना है। तो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों। तो एक टेंजेंट ये खींचा, एक टेंजेंट ये खींचा, है ना बच्चों। तो ये अपने पास आ गया T1, ये अपने पास आ गया T2। तो स्पर्शी जीवा क्या हो गया बच्चों, ये क्या होगा बच्चों अपने पास, स्पर्शी जीवा है ना बच्चों। और इसका आपसे क्या पूछा है, मध्य बिंदु। तो मेरे बच्चों समझ में आया आपको, ये मिडिल पॉइंट आपसे पूछा है। अच्छा बच्चों, मैंने देखो इसको कैसे आपको समझाया था बच्चों। अब आप इस पॉइंट के निशान मैंने आपको बोला था कि x1 y1 मान लेना, इसके आप x2 y2 मान लेना। ठीक है, और मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ऐसे करोगे बच्चों। अब अपन को क्या करना है कि x1 y1 x2 y2 तो कुछ ये आपने माने, तो अपन ने जो माने ये तो अपन क्वेश्चन से पूछेंगे, बोल कैसे निकल आएगा x1 y1 x2 y2 के मान, तो इसको निकालते हैं बच्चों। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, देखो ये तो पता लगा है कि अपना अप्रोच इस तरफ चलेगा। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये रेखा जो दिख रहा है ना, इसका समीकरण निकालेंगे। तो स्पर्शी जीवा का समीकरण क्या है, t बराबर 0, सिंपल सी बात। तो बच्चों t कैसे निकालेंगे, तो देखो इस x का t लिखना है मुझे। तो t बराबर कितना आएगा, 3x² को लिखेंगे x(x1) प्लस y² 4y² को लिखेंगे y(y1) माइनस 1, है ना बच्चों। अब मुझे t बराबर 0 निकालना है, t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P 4,5, इसके रेस्पेक्ट में मुझे t बराबर 0 निकालना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x1 की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 × 12x, फिर 5 5 का 20y माइनस के 1 बराबर कितना जाएगा 0। तो ये आ गया मेरे पास t। फिर बच्चों मैंने आपसे बोला था कि x1 y1 x2 y2 को अपन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि रेखा से x का मान या y का मान उठा के किसमें रखेंगे, x में। किसमें रखेंगे, x में, जो जिसको ये रेखा काट रही है। ऐसे बोला था ना, अभी तो बोला है बच्चों, है ना। तो x ये है ना बच्चों, रेखा ये किसका मान निकालना चाहते हो बच्चों आप, आपकी इच्छा जिसका मान आप निकालो, y का मान निकालो। तो y का मान कितना जाएगा, यहाँ से y का मान हो जाएगा 1 माइनस के 12x बटे 20। ठीक है बच्चों, तो ये खतरनाक सा मैंने ले लिया एक इलस्ट्रेशन, मेरे को थोड़ा सा छोटा लेना चाहिए बच्चों, है ना। इस y का मान उठा के अपन किसमें रख देंगे, x में रख देंगे ना। तो कितना जाएगा ये 3x² सही है ना, प्लस 4y की जगह रख देंगे 1 माइनस के 12x बटे 20 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस के 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बनेगा बच्चों, बनाते देखो द्विघात समीकरण। ये तो जाएगा 3x² प्लस 4, है ना बच्चों,
इसका 1 माइनस के 12x का होल स्क्वायर बोलेंगे तो 1 माइनस के 12 गुना 24x प्लस 144 एक्स स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस के 1 बराबर 0। अब बच्चों क्या करेंगे अपन 400 से गुणा कर देंगे क्या ना, नहीं चलो ठीक है 400 से गुणा ही कर दो ना बच्चों। 400 से गुणा किया तो ये तो हो जाएगा 1200 एक्स स्क्वायर प्लस 400 कट जाएगा, ये 4 से गुणा हो जाएगा 4 माइनस 24 4 96 हो जाएगा बच्चों ना, 96 एक्स प्लस 44 को 144 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 6 1 7 5 576 एक्स स्क्वायर माइनस के बराबर 0। ये होगा बच्चों। अब देखो 1200 एक्स स्क्वायर 576 तो ये हो जाएगा कितना 76 17 तो 1776 एक्स स्क्वायर। अरे बच्चों ये थोड़ा इलस्ट्रेशन अपन थोड़ा सा लेंथी ले ले बच्चों ना, कोई बात नहीं 96 एक्स सब तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। क्या लेंथी क्योंकि मैथ के टीचर हो गए कैलकुलेशन से भी डरते हो। ओह वाह, तो 4 में से 1 गए तो 3 बच्चों, थप्पड़ से डर नहीं लगता, ठीक है बच्चों। तो यही कैलकुलेशन से डर नहीं लगता, समय से डर लगता है ना बच्चों। ये जो रिकॉर्डिंग है ना बच्चों ये काफी जीबी में जाएगी, फिर उसको कंप्रेस करने में बच्चों जितना टाइम बनाने में लगता है बच्चों उतना टाइम तो इसको कंप्रेस करने में लगता है ना मेरे बच्चों। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर दी का समीकरण बन गया। अब बच्चों देखो अपन को क्या करना है कि यहाँ देखो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या है, x1 और x2 है इसके मूल, x1 x2 क्या है इसके मूल है ना बच्चों। तो मूलों का योग निकालना है बच्चों। देखो और तुम्हें ये चीज तो मैंने पहले सिखा दी बच्चों, अभी भी यदि ये डाउट है ना तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करना बच्चों, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि मेरे बच्चे कि वाकई में मैं पत्थर पे मूड मार रहा हूँ ना बच्चों, है ना। तो ये चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए। और घबराना मत बच्चों, हल्की सी कुछ थोड़ी बहुत ही हिंदी करूंगा ना बच्चों, एक बार आप फोन कर ही लेना है ना। यदि आपको ये भी नहीं मालूम कि गुरुजी ये x1 x2 ये x1 x2 इसके मूल कैसे निकालेंगे ना बच्चों, तो आप एक बार मेरे को कांटेक्ट करना है ना बच्चों। तो अब इसके मूल निकालने बच्चों तो अपन क्या करेंगे मूलों का योग, मूलों का योग। तो बच्चों ये x1 प्लस x2 मूलों का योग है ना, तो मूलों का योग। तो बोलो बच्चों मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a तो माइनस प्लस b यानी अपॉन a कितना है 1776 बटे यहाँ पे 2 बच्चों। अपन को तो देखो मिडिल के जो निकालना है वो x1 प्लस x2 बटे 2 निकालना है, तो x1 प्लस x2 बटे 2 मिल जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे इसको इससे काटेंगे 48 आ जाएगा और 48 को ये काट दो ना बच्चों, 48 से कट रहा है सीधा 1776 48 से चलो 12 से काट लो ना, 12 चौक 48 है ना, और 12 से काट लो 12 एक कम 12 5 7 12 चौक 48 और 48 57 तो 9 तो 12 अंडे 96 बच्चों कितना हो गया ये 4/148 है ना। ऊपर लिख देता हूँ क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो x1 प्लस x2 बटे 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 4/148 आ गए ना बच्चों, और 4 से कट जाएगा 1/37 है ना बच्चों, 4 37 चौक 148 तो कितना जाएगा बच्चों 1/37। यानी बच्चों अपने पास यदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में x का मान कितना आना चाहिए 1/37। अब गुरुजी अब आप बोलोगे गुरुजी मान लो 2 मान ऐसे हैं जिसके x के मान 3 मान ऐसे हैं जिसके 1/37 है, तो मैं आपको ये कहूंगा मेरे बच्चों y का मान भी निकालो। किसका मान निकालो y का। अब बच्चों ये y का मान निकालने के लिए देखो मैं अब क्या करूंगा, अब इतने राह नहीं लूंगा, मैं इसको t मान लूंगा। क्या मान लिया मैंने इसको t, तो ये पॉइंट का निशान कितना है 1/37, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या लगाऊंगा कि बच्चों ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु 1/37 और t जो है ना मेरे पास, ये इस रेखा पर स्थित है। किस पे स्थित है, इस रेखा पर। तो इस रेखा के समीकरण को क्या करेगा ये संतुष्ट करेगा, इस रेखा के समीकरण क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो इस रेखा का समीकरण कितना है मेरे पास 12x प्लस k 20y माइनस k बराबर 0। तो इसमें अपन क्या करेंगे 1/s की जगह क्या रखेंगे 1/37, 12/37 है ना बच्चों 1/37 रखी ना, प्लस के 20 y की जगह रखेंगे t
माइनस के एक बराबर तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो ना बच्चों। तो इस प्रकार अपन इसको चेक करेंगे। तो बच्चों समझ में आया अपन क्या करेंगे ना बच्चों। तो आपको ये समझ में आप आ रहा है ना बच्चों अपन क्या कर रहे हैं ना बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों अपने 8वीं वैरायटी के सर्किल के क्वेश्चन भी खत्म, कॉन्सेप्ट भी खत्म, और आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया भी होगा ना बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों 9वें पॉइंट की। 9वीं वैरायटी की अपन आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों बहुत दिन से 2-3 दिन से अपन वक्र कर रहे थे। मुझे सर्किल कब करोगे, तो वो वृत्त में भी सर्किल है, लेकिन अब आ जाओ अपन सर्किल की बात करते हैं। अब आएंगे बच्चों अपन 9वें पॉइंट। अब बच्चों ध्यान से समझना, आप देखना बच्चों अपन क्या करेंगे कि जो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में जब अपन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो 9वीं वैरायटी से अपन पढ़ेंगे ना, 9वीं वैरायटी सब सर्किल पढ़ रहे हैं अपन, वहां उसको पहली वैरायटी से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से 2-3 कॉन्सेप्ट में खत्म। जो अपन को पढ़ाना था वो कंटिन्यू पढ़ लेंगे बच्चों। जाओ बच्चों डीजे देख लो बच्चों, कोरोना के बावजूद भी आपको बगल में डीजे बजता हुआ देखेगा बच्चों, है ना। तो यही तो अपना बच्चों इंडिया की इसी प्रकार से फाइटिंग होती है मेरे बच्चों, देखा करो आप बोलेंगे से यहाँ पे इंडिया में है। तो देखो बच्चों अब अपन बात करेंगे 9वें वैरायटी की ना बच्चों। तो 9वें हेड है ना, 9वें पॉइंट है ना। तो 9वें पॉइंट में अपन बात करेंगे अब वृत्त के बारे में आते हैं ना, सर्किल के बारे में वापस से लौट के घर को आना है ना बच्चों। सर्किल तो बच्चों देखो सर्किल में अपन बात करेंगे स्पर्श रेखा। कुछ अपने किताब की जो सर्किल है बच्चों वो भी देख लेते हैं। कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी क्या आपने हमारी बुक में क्या है और तुम आपने क्या पढ़ा है कुछ लिंक ही नहीं हो रहा। आप देखो बच्चों अब होगा ऐसा लिंक है ना, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब है ना, इसके बारे में अपन बात करेंगे। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। तो बच्चों देखो स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की अपन बात करते हैं। तो क्या सर्किल पे क्या है क्या नहीं है। तो देखो बच्चों एक अपन ने सर्किल बनाया और इस सर्किल पे मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है ना। ये पॉइंट पे मुझे क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट या एक स्पर्श रेखा मुझे खींचनी है। तो बच्चों ये तो अपन पढ़ ही लिया अपने सब कुछ, ये स्पर्श रेखा मुझे खींचनी है ना। तो किस पे खींचनी है, तो बच्चों जिस बिंदु पे आपको खींचनी है, अब मान लो ये P है ना, अब ये P पे आपको खींचनी है। अब इस P पे स्पर्श रेखा तो ये हो गई। अब अभिलंब क्या होगा बच्चों, इस P के परपेंडिकुलर यानी इस स्पर्श रेखा के लंबवत होनी चाहिए और P से होके गुजरनी चाहिए। और सर्किल के केस में कहां से होके गुजरेगा, ये केंद्र से होके भी गुजरेगा। तो ये अभिलंब पता है ना बच्चों, अभिलंब क्या होता है, ठीक है, जिस बिंदु से आप टेंजेंट ड्रॉ करो उस पॉइंट के लंबवत जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। चलो मुझे ये चीज तो आपने पहले ही सिखा दिया। अब देखो बच्चों आपसे पहला छोटी छोटी सी बातें आपसे बोला गया कि बिंदु x1, y1 से खींची गई स्पर्श रेखा ना, यानी वृत्त पर स्थित बिंदु x1, y1 से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आप बोलोगे ये तो वही बात। अब देखो अब अच्छे बच्चों को लगेगा कि गुरुजी बार बार ये क्यों पढ़ा रहे ना, और वैसे बच्चों को लगेगा कि गुरुजी मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं ना बच्चों। तो इसलिए आप शुरू से देखते चलो बच्चों, मजे है। देखो एक ही चीज को अपन बार बार पढ़ा रहे हैं, बस नाम चलो। तो बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बच्चों अपन किससे लिखते थे, t बराबर 0 से लिखते थे। अब बच्चों देखो थोड़ी देर के लिए अपन क्या बात करेंगे बच्चों, इसको मानक समीकरण बात करेंगे, उसको अपन बात करेंगे मानक। तो ये अपन अभी बात करेंगे बच्चों मानक है ना, स्टैंडर्ड। तो मानक वृत्त की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² बराबर r²। मानक वृत्त जिसका केंद्र क्या हो 0, 0 उसकी त्रिज्या क्या है r है ना बच्चों।
तो बिंदु x1 y1 से खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण मानक व्रत का तो कितना जाएगा x x1 प्लस y y1 बराबर r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan। ठीक है बिंदु से। अच्छा बच्चों मान लो आपको बिंदु किस में दे दिए प्राचालिक रूप में। बिंदु मान लो आपको दे दिए प्राचालिक रूप में। कैसे आपको बिंदु प्राचालिक रूप में तो बोलो मानक व्रत का प्राचालिक पॉइंट क्या होता है बच्चों r cos थीटा r sin थीटा ये होता है मेरे बच्चों। तो प्राचालिक रूप है ना बच्चों। तो बच्चों ये वाला पॉइंट तो मैं फिर भी बोलूंगा आपसे कॉमन है ना बच्चों सबके लिए ना। तो ये बिंदु प्राचालिक रूप में मतलब इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा तो टेंजेंट बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। और ये बिंदु कैसा है प्राचालिक रूप में ना। तो प्राचालिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों तो चलिए x1 की जगह क्या लेना r cos थीटा तो ये जाएगा r cos थीटा x1 है ना प्लस y1 की जगह रख देना r sin थीटा y है ना बराबर r स्क्वायर। अब जो r बढ़ जाएगा तो ये जाएगा cos थीटा x प्लस sin थीटा y बराबर r। तो ये हो गया अपने पास प्राचालिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों सी पॉइंट की बात करें अपन तो सी पॉइंट क्या जाएगा बच्चों सी पॉइंट आपको दे दिया मान लो ढाल रूप में है ना बच्चों ढाल के रूप में दे दिया। ढाल रूप में जैसे आपको दे दिया कि थीटा बराबर π/6 से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आपको ढाल रूप में ना बच्चों तो ढाल रूप में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बच्चों देखो ये आप लोग ना किताब में बहुत बड़ा करते हो बच्चों एक रेखा ले तो y बराबर mx प्लस c एक वृत्त ले तो x उसका प्लस y उसका बराबर r उसका उस रेखा को उस वृत्त से आप क्या कराते हो प्रतिच्छेद कराते हो। तीन कंडीशन निकाल देते हैं आपके सर पहले उसको बाहर फिर उसको काटा फिर उसको स्पर्श कराया तो फिर उसमें आपने प्रतिबंध निकाला था c बराबर r√1 प्लस m स्क्वायर। ये करता है बच्चों अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन ने सब कुछ पढ़ रखा है सब कुछ वो चीज तो अपन जानते ही बच्चों अपन सब कुछ कर सकते हैं ना। अपन सीधा करेंगे क्या करेंगे तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों ढाल रूप में वृत्त की जगह मैं वक्र भी लिखूं ढाल रूप में वृत्त की जगह मैं वक्र भी लिखूं तो भी ये कॉमन होगा। क्या होगा ये कॉमन कैसे आपको कैसे करना है कॉमन होगा कॉन्सेप्ट है ना कॉमन क्या होगा कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट लगेगा। किसी भी वक्र पर ढाल रूप में यदि आपको समीकरण लिखना है स्पर्श रेखा का तो आप कैसे लिखोगे सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों उस वक्र का प्राचालिक समीकरण निकालो। क्या निकालोगे उस वक्र का प्राचालिक समीकरण या उसका प्राचार निकालोगे। तो बच्चों देखो मैंने वृत्त का प्राचार निकाला और सेम जैसे अपन करते हैं x1 y1 ऐसे करके आप ऐसे कर लोगे। फिर जब आप प्राचार रूप में जब आप समीकरण निकालोगे स्पर्श रेखा का उसको फिर आपको किस में बदलना है ढाल रूप में। किस में बदलना है बच्चों आपको ढाल रूप में। समझ में आया बच्चों ढाल रूप में कैसे निकालोगे तो देखो ढाल रूप में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले वृत्त है तो वृत्त का प्राचार लिखेंगे ये वृत्त का प्राचार लिखिएगा। ठीक है इस वृत्त के प्राचार से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ये निकालिए। ये तो निकाल सकते हैं अपन ये तो मैंने सिखाई दिया कैसे पकड़ो वक्र का समीकरण से x1 प्लस y1 लिखना आता है ना बच्चों। तो ये आ गया। अब इससे आप क्या करोगे तो ये आपके पास ये ऐसे बन के आ गया वृत्त के केस में ना cos थीटा x प्लस sin थीटा y बराबर r। अब आप क्या करना है बच्चों y बराबर mx प्लस c का रूप दे देना इसको तो y बराबर mx प्लस c का रूप बनेगा देखो कैसे y यहाँ रख दिया x को ले गए तो माइनस के cos थीटा x प्लस के r है ना बच्चों। अब y sin थीटा का मैंने डिवाइड कर दिया तो माइनस के देना गए cos थीटा प्लस r 1/sin कितना जाएगा बच्चों cos थीटा। अगर sin थीटा का डिवाइड करा ना तो यहाँ पे तो sin थीटा यहाँ भी आएगा sin थीटा यहाँ भी आएगा तो cos बाई sin तो कोट हो गया r बाई sin क्या हो गया cos थीटा हो गया। मेरे बच्चों समझ में आया था आपको। अब देखो बच्चों क्या करेंगे अपन
तो बच्चों x कहाँ गया, x कहाँ गया, ये रहा x ना, x। तो बच्चों देखो ढाल रूप में अपन निकालना है, तो m कितना आया अपने पास, तो m आ गया cos थीटा, तो m अपने पास कितना आ गया बच्चों, माइनस के cos थीटा, ये आया बच्चों। अब यहाँ से अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे बच्चों, ये थीटा, तो आधार कितना है, तो ये होता है आधार बटे, तो आधार है m और लम है a है ना बच्चों, और ये रहेगा √1 + m²। ठीक है बच्चों, तो y बराबर क्या लिख देंगे अपन, cos थीटा को तो लिख देंगे, तो माइनस के m लिख दो, तो माइनस माइनस कितना रहेगा, प्लस के mx और प्लस के r है ना बच्चों। कोसेक थीटा कितना रहेगा, कोसेक थीटा होता है बच्चों क्या, कर्ण बटे लम, तो कर्ण कितना है √1 + m², ये बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पे अपने पास ये आया है ना बच्चों, अब ये बात रखना बच्चों कि ढाल रूप में तो मेरे पास एक m आया बच्चों, अब ये जो c है ना बच्चों, ये c के दो अलग मानों के लिए सेम डाल के नहीं आया है, वापस सुनिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों आपको, देखो ये अपने पास कोई सर्किल है ना बच्चों। अब मैंने क्या करा, m ढाल रूप में मतलब एक रेखा की ढाल है m, तो बच्चों एक रेखा है जिसकी ढाल है 5, तो बच्चों ऐसे 5 रेखा वाली ढाल तो कितनी होंगी, अनंत होंगी। अरे बच्चों एक मैंने बोला कि एक रेखा है जिसकी ढाल है 5, तो एक रेखा है जिसकी ढाल है 5, तो 5 जैसे ये ढाल कितनी है 5, तो 5 ढाल वाली रेखा कितनी होंगी, अनंत, कितनी होंगी अनंत। उन अनंत में से 2 रेखाएं ऐसी होंगी जो वृत्त को क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी। देखो ऑब्वियसली बात, मान लो कोई ढाल ऐसे है, तो ये सेम देखो समांतर है ना, समांतर चले आए, तो ये वाली और ये वाली सेम ढाल के, इसकी ढाल भी है, इसकी ढाल भी है, तो ये दोनों क्या है, वृत्त पे स्पर्श है ढाल रूप में ना बच्चों। अब मुझे इसका समीकरण लिखना है, तो इसका समीकरण ये रहा, देखिए इसमें तो क्या है, एक ही आया है, दोनों चाहिए, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब अपन बच्चों देखेंगे तो केवल डिफरेंस किसमें आता है, सी में, ये ऊपर काटेगा ये तो नीचे काटेगा, या दोनों नीचे काटेंगे, तो सी के लिए अपन यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, तो ये अपने पास क्या जाएगा बच्चों, तो ढाल रूप में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर mx + r√1 + m²। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखो आपको ये भी एक बार समझ में आ गई यहाँ से भी कि प्रतिच्छेद करने की कंडीशन c बराबर, रेखा को वृत्त पर प्रतिच्छेद करने की कंडीशन क्या होती है, c बराबर r√1 + m², तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज समझ में आया आपको, ढाल रूप में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बच्चों आज के लिए भी अपन इतने खत्म करते हैं, और आप प्रैक्टिस करना, और मैं आपसे बोलूंगा बच्चों 12.1 12.2 जो आपके बुक में है सर्किल की, आप एक बार उसको भी लगा लेना। वैसे तो मैं आपसे बोलूंगा कि पूरी बार भी लगा लेना, ताकि और भी आपको आनंद आए। जब आप पूरी बार भी लगा लोगे ना, तो आपको ये वाले चैप्टर अब तक जो 8 पॉइंट है उसमें पढ़ने में आनंद के मान में कोई कमी नहीं होगी आपके लिए, यदि आपने पूरी बार लगा ली। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, है